आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 हमें ये ताकत देता है कि जो माइनॉरिटीज़ है ना, वो उनका हक है कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपना एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं कौन? जो माइनॉरिटीज़ हैं। तो ये माइनॉरिटीज़ का राइट है। आर्टिकल 30 ये राइट देता है माइनॉरिटीज़ को कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो आर्टिकल 30 क्या है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 32 क्या है? रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। मतलब ये फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने का रेमेडी है, रिट्स के इंक्लूड करके। इसमें रिट्स भी आते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स है। तो मान लीजिए आपका कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए आप इस आर्टिकल का हेल्प ले सकते हो। सो आर्टिकल 32 क्या होता है? आर्टिकल 32 रेमेडी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। आर्टिकल 32 क्या है? रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। आर्टिकल 32 क्या है? रेमेडी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। आर्टिकल 30 क्या है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 32 क्या है? रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। आर्टिकल 38 क्या है? स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। सो स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो सोशल ऑर्डर को सिक्योर कर सके। किस लिए? ताकि लोगों का भला हो सके, फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। सो आर्टिकल 38 क्या है? स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। आर्टिकल 38 क्या है? स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। आर्टिकल 38 क्या है? स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। आर्टिकल 38 क्या है? स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। आर्टिकल 30 राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 32 remedies remedies for enforcement of fundamental rights including writs. Article 38 state to secure a social order for the promotion of welfare of people. Article 40 organization of village panchayats. Article 40 क्या है? Organization of village panchayats. Article 40 organization of village panchayats. Article 44 uniform civil code. आर्टिकल 44 बहुत न्यूज़ में है, तो अब ये कौन सा आर्टिकल है? 44। आर्टिकल 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 40 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। आर्टिकल 40 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। सो आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। आर्टिकल 38 स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। Article 30 right of minorities to establish and administer educational institutions. Article 32 remedies for enforcement of fundamental rights including writs. Article 38 state to secure a social order for the promotion of welfare of people. Article 40 organization of village panchayats. Article 44 uniform civil code.